शिवराज के बेटे को सबसे आगे खड़ा करो, ले आओ सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को, ले आओ ज्योतिरादित्य महाराज के बेटे को, ले आओ शिवराज के बेटे को, ले आओ तमाम लोगों के, शिंदे के बेटे को ले आओ। कहाँ इनके बेटे? इनके बेटे जब हिंदुओं को बचाने कहेंगे तो सब पहली पंक्ति में होंगे तो हम भी होंगे। मोदी जी जब मणिपुर चल रहा था, धधक रहा था, सड़कों पर बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, बलात्कारियों की भीड़ थी, द्रौपदियों की नग्न परेड कराई जा रही थी, दुर्योधन और दुशासन चीर हरण कर रहे थे। एक व्यक्ति आया था 10 साल पहले और अपनी पीठ थपथपाकर अपनी छाती पीट कर कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। फलाने तो आ गए लेकिन फलाने की सरकार नहीं आ पाई जो महंगाई से राहत दिला पाती। हाँ, उन्हीं फलाने से पूछ रहे हैं लोग कि साहब आप तो आगे हो, महंगाई जो डायन होती थी कि हाय महंगाई डायन खाए लेते हैं, आज उस महंगाई डायन को अपने सिर पर बिठा के छाती पे सजा के क्यों घूम रहे हो? आज देश पूछता है उनसे कि हे प्रचार मंत्री जी, आप कब तक प्रचार मंत्री बने देश में घूमते रहोगे? सदन चल रहा है, लोकतंत्र में आवाज, मंदिर में आवाज गूंज रही है, लोग बुला रहे हैं। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, मेवात में आग धधक रही है, लपटें बढ़ती जा रही नफरत की, और आप कहाँ हो साहब? प्रधानमंत्री बनके कब आओगे? प्रचार मंत्री बनके तो पूरी दुनिया में घूम रहे हो साहब, प्रधानमंत्री बनके कब आओगे? मेवात में हिंसा हुई, उस पर क्या कहना? जाहिर तौर पर मेवात हमेशा शांत रहा है, मेवात हमेशा सद्भावना का प्रांत रहा है। मैं हरियाणा में रहा हूँ, मेरी जन्मभूमि मेरी कर्म भूमि हरियाणा रही है। मैं मेवाती दोस्तों को जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, देश की पहली कतार में लड़ने वाले लोग रहे हैं वो। लेकिन आज जो मेवात में साजिशन ये जहर बोया गया है, ये गोधरा वालों की एक उपज है, जो गोधरा से होते हुए देश में तमाम देश को आगोश में लेते हुए मणिपुर को जलाते हुए नूह और मेवात तक भी पहुंच गई है। चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आएंगे मुझे डर लगता है। और मलिक साहब, सतपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर की बात मुझे याद आती है, उन्होंने कोट करके कहा था कि कहीं ये चुनाव से पहले बड़ी साजिश ना कर दे, कोई बड़ा आतंकी हमला ना करा दे, पुलवामा 2 ना करा दे। ये कुर्सी जो ये आग जलाकर कुर्सी लेने वाले लोग हैं, ये आज देश जलाने को तैयार हैं। देश को आज राहुल गांधी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, नफरत की दुकान को बंद करने की ज़रूरत है। सरकार कह रही है हिंसा करने वालों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और चल रहा है बुलडोजर। देखिए सरकार का ये दमन है, पता नहीं किसने पत्थर फेंका या नहीं फेंका, ये तो नहीं बता पाती सरकार, लेकिन सरकार को ये तो मालूम है कि उस घर में 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 10 से ज़्यादा लोगों को भी आप अगर उनका आशियाना, उनका घर तोड़ दोगे, उनका रहने का बसेरा तोड़ दोगे, तो 10 लोग तो अपराधी नहीं है ना, फिर जुल्म 10 लोगों के साथ क्या? इसीलिए माननीय न्यायालय का फैसला बुलडोजर से चलेगा। जाहिर तौर पर ये जुल्मी जब तक रहेंगे जुल्म करेंगे। और जब कहा ना, जेपी साहब ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाती है, सड़कें गूंज उठती हैं नारों से। आज इंकलाब के नारों से सड़क गूंज रही है, सदन आवारा है, सदन का नेता गायब है, 56 इंच का सीना 5.6 होके पता नहीं कहाँ गुम है, पता ही नहीं चल रहा है। प्रचार मंत्री होते हैं तो उनके सीने में भी जोर आ जाता है, बाजुओं में भी जोर आ जाता है, कपड़े भी अच्छे हो जाते हैं, बोलते भी हैं, मन की बात, जन की बात, विपक्ष को गाली भी देते हैं, लेकिन जब सदन चलती है तो साहब पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा के युवा, खासकर वहाँ के जो जाट हैं, वो कह रहे हैं अब धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, किसी शोभा यात्रा में हम नहीं जाएंगे, किसी बजरंग दल के साथ हम नहीं जाएंगे। तो क्या वजह है? लोग अब समझने लगे चीज़ों को। लोगों को समझ आ गया है कि अमित शाह का बेटा कहाँ है। अमित शाह का बेटा तो किसी बजरंग दल की मुहिम में नहीं आता, किसी भी हिंदू खतरे में उसको नजर नहीं आता, कोई भी भगवा का झंडा उठा के अमित शाह का बेटा नहीं चलता। शिवराज का बेटा LLM करने विदेश में जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा कहीं और से पढ़ता है, स्मृति ईरानी की बेटी कहीं और से पढ़कर आती है। ये बड़े बड़े लोगों के बेटे जो बीजेपी चला रहे हैं, इनके लिए हिंदू खतरे में नहीं है, इनके बेटों के लिए हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन गरीब मजदूर किसान के बेटों को बरगला के अपने ही भाइयों से लड़ाने आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। आप क्यों मुसलमानों से नफरत करते हो? जब साझी विरासत है, साझी आज़ादी है, साझा वतन, साझी माटी, साझी सियासत है, तो इसमें सिर्फ एक दल एक धर्म को टीका और टोपी की लड़ाई करा के कब तक देश पर राज करते रहो? बजरंग दल भी हिंदू परिषद नाराज है, खासकर हरियाणा के जाटों से, कि हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? बजरंग दल कोई भगवान थोड़ी ना है, कोई खुदा है क्या? वो कौन है? वो कह रहे हिंदुओं को बचाना और खुद को बचा लो, ले आओ शिवराज
के बेटे को सबसे आगे खड़ा करो, ले आओ सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को, ले आओ ज्योतिरादित्य महाराज के बेटे को, ले आओ शिवराज के बेटे को, ले आओ तमाम लोगों के, शिंदे के बेटे को ले आओ। कहाँ इनके बेटे? इनके बेटे जब हिंदुओं को बचाने के आएंगे तो सब पहली पंक्ति में होंगे तो हम भी होंगे। ले आओ इनके बेटों। ये लोग कौन है जो पुलिस के सामने हथियार चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, हथियार लेकर घूमते हैं? ये तो पुलिस बताएगी साहब कौन है, लेकिन जो भी है वो नादान है। नादान है, मैं नादान कहता हूँ। लेकिन किसी की शोभा यात्रा पर पत्थर मारना भी तो ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, किसी की भी धर्म आस्था का केंद्र है, इसीलिए पंडित नेहरू जी कहते हैं कि धर्म बहुत निजी विषय है। तो आपको याद होगा पंडित नेहरू जी कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी नहीं गए, न वो किसी हिंदू धर्म के मंच पे गए, न किसी मुसलमान धर्म के। उनका सबसे बड़ा धर्म भारत का संविधान और भारत माता की सेवा थी। हमको मिलकर रहना होगा, हमें नफरतों की दुकान को बंद करना होगा और राहुल गांधी की दिखाई राह मोहब्बत की राह पर चलना होगा। क्या मणिपुर में हिंसा रुकेगी? वो प्यार लौट पाएगा, वो सद्भाव वापस आ पाएगा? प्रधानमंत्री जिस दिन चाहेंगे लौट जाएगा, पर अफसोस कि देश का प्रधानमंत्री चाह ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री एक बार अपील कर ले, एक बार चले जाएं। देश के प्रधानमंत्री के फोन में इतना दम है कि वो यूक्रेन फोन करते हैं और रसिया और यूक्रेन की लड़ाई रुक जाती है। वो मणिपुर तो यही है, चाहे फोन कर दे मणिपुर की लड़ाई रुकवा दे। या यूक्रेन वाली बात एक झूठी कहानी बता रहे थे, झूठी रास्ता परोस रहे थे। मोदी जी को साबित करना होगा कि वो देश के नेता हैं और जलता हुआ देश उनके लिए खतरा है। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से। मोदी जी जब मणिपुर जल रहा था, धधक रहा था, सड़कों पर बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, बलात्कारियों की भीड़ थी, द्रौपदियों की नग्न परेड कराई जा रही थी, दुर्योधन और दुशासन चीर हरण कर रहे थे। आप जिन जिन देशों में गए, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, जहाँ भी गए, आप लोगों को जिन जिन राष्ट्राध्यक्षों के गले पड़े, आप उनसे पूछो कि क्या आपका देश जल रहा होता, आपके यहाँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही होती, आपका वतन धधक रहा होता, तो क्या आप भी अपना देश छोड़ के भारत आ जाते? कोई नहीं आता, क्योंकि हर राष्ट्राध्यक्ष को अपने देश से प्यार है, वतन से प्यार। राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है, क्या कहना है? देश खुश है, देश इस्तकबाल कर रहा है, आवाम खुश है, वतन खुश है, लोकतंत्र जिंदाबाद है। और सबको पता है कि आज लोकतंत्र में एक बार फिर से गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान और ऐसी मणिपुर की आवाज़ गूंजेगी जिस आवाज़ को सुनने के लिए देश पिछले 137 दिनों से तरस रहा था। और जो 2024 के लिए गठबंधन बना है उसके लिए एक एकता साबित, एक पावर, ताकत के रूप में उभर कर आएंगे राहुल गांधी। जाहिर तौर पर इंडिया को बचाने के लिए इंडिया आगे आया है, इंडिया में एनडीए को हराने के लिए इंडिया आया है, इंडिया में इंडिया जीते, संविधान जीते, इसलिए इंडिया एक हुआ है। यूनाइटेड इंडिया भगोड़े एनडीए को हराएगा, प्रचार मंत्री को भगाएगा और राहुल गांधी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री लाएगा।